सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि मैं कौन कौन सी न्यूज़ छोड़ देता हूँ, तो कल की वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट देख लीजिएगा। कल का जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके। अब जो पहला न्यूज़ है वो ये है दैनिक भास्कर में कि जो स्कूल की कैंटीन रहेगी और उसके 50 मीटर के दायरे पे जंक फूड नहीं बिकेगा। जैसे कि आपको पता है कि 21 सितंबर से राज्य ने बोल दिया है, केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि अपने हिसाब से स्कूल वाले स्कूल जो हैं वो खोल सकते हैं। और ये जो है FSSAI, इन्होंने जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उन्होंने ये बताया, बोला है कि जंक फूड मत बेचो, क्योंकि पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और नियमानुसार ये है जिन खाद्य पदार्थों में वसा यानी कि फैट या ट्रांस फैट या ज़्यादा शुगर या ज़्यादा नमक होता है, उन्हें स्कूल कैंटीन के मेस, छात्रावास या रसोई के 50 मीटर के दायरे में बच्चों को नहीं बेचा जा सकता। फिर एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है कि सूरत में लोग इतना ज़्यादा प्लाज्मा दे रहे हैं कि ब्लड बैंक को ये बोलना पड़ रहा है कि प्लाज्मा बहुत है, आप प्लीज़ अगर दान देना है तो ब्लड दान कीजिए। और ब्लड बैंक लोगों के मोबाइल नंबर लिख कर कह रहे हैं कि यदि प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी तो मिलेगा। अब एक महीने में आप एक्चुअली 2 से 3 बार प्लाज्मा दे सकते हैं। और जबकि आप ब्लड जो है 3 महीने में एक बार ही देते हैं। प्लाज्मा डोनेशन, आपको पता हो कि ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है और फिर वो सारा ब्लड आपके उसमें इंजेक्ट वापस कर दिया जाता है, तो ब्लड की कमी नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा ही निकलता है। जैसे आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, ये तो मैंने सोचा ही था पर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और प्लास कोरोना मरीज को 1 या 2 यूनिट ही प्लाज्मा दिया जाता है, वह भी 1-2 दिन के अंतराल में, या कुछ ही मरीजों को दिया जाता है। ब्लड में एक ही मरीज के कई यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि छोटे मोटे ऑपरेशन में भी कम से कम 4 यूनिट ब्लड जो है वो लग जाता है। फिर जैसा कि मैं लेके आता हूँ जो जो विज्ञापन दिए रहते हैं, तो यहाँ पे 2 विज्ञापन दिए थे आज। एक दिया था STFC मोरेटोरियम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसकी ये श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के मेधावी बच्चों को यह स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। कम से कम आपका 60% अंक आना चाहिए 10वीं और 12वीं में, और 3-4 वर्षीय ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है आपको। और मिलेगा क्या, अधिकतम 3 वर्ष तक के ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये तक प्रति वर्ष, व 3 से 4 वर्ष तक के ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थियों को 30,000 से 35,000 तक का। ठीक है, इसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर है। चेक कर लीजिएगा STFC मॉनिटरियम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। फिर साथ ही साथ ली ग्रांट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से ली ग्रांट कंपनी के द्वारा यह स्कॉलरशिप दी जा रही है। सॉरी, वो कॉफ़ी पीते पीते बोलना पड़ता है। तो अच्छा, वर्ष 2020 में 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं जो हैं उनको मिलेगा 10वीं से 12वीं में जो भी 75% तक होने चाहिए उनके। और क्या मिलेगा, चयनित कैंडिडेट्स को ट्यूशन फीस में 60% या 60,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किए जाएंगे। आवेदन की तिथि 30 अक्टूबर है। प्लीज़ नीचे जाके चेक कर लीजिए। फिर कुछ कुछ एडिटोरियल मैंने बोला था कि मैं ला के दूंगा, तो यहाँ पे ये अच्छा एडिटोरियल आज का दिखा है कि एक लेखक है जो योगेंद्र यादव हैं, और ये अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के। इन्होंने बोला कि अंग्रेजी का वर्चस्व के खिलाफ हिंदी अकेले नहीं लड़ सकती। तो हिंदी को बाकी भाषाओं की सहेली बनना होगा, तब किसी दिवस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने 5 संकल्प लिए हैं यहाँ पे, और ये संकल्प आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि
क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे पहला संकल्प ये है कि हमें हिंदी की पूजा अर्चना करने की बजाय उसका इस्तेमाल करने करेंगे, सिर्फ घर और रसोई में ही नहीं जबकि सामाजिक प्रतिष्ठा के मंचों पे भी हिंदी बोलेंगे। दूसरा ये है कि हिंदी के शिल्पियों को मान देंगे, हिंदी के बाजार का पैसा प्रदान को पैसा देंगे। तीसरा है हम शुद्ध हिंदी का आग्रह त्याग देंगे, हिंदी को अलग अलग स्वर या व्याकरण में सुनने पढ़ने की आदत डालेंगे। शुद्धता के नाम पर तद्भाव की जगह तत्सम, उर्दू की जगह संस्कृत निष्ठ और बाकी बोलियों की जगह खड़ी बोली के प्रयोग की जिद हिंदी को छोटा कर देती है। चौथा संकल्प जो है ये लिया कि हर हिंदी भाषी एक गैर हिंदी भारतीय भाषा सीखेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती ऐसे करके बाकी सब दे सकते हैं। और पांचवा संकल्प ये है कि राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल करना हिंदी भाषी भूल कर भी नहीं करेंगे। इससे बाकी लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप जानते हैं डाउन पे अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। फिर चीन पाक की तरह अब ईरान को भी मोहरा बना रहा है, ऐसा एक डॉक्टर हैं वेद प्रताप वैदिक, इन्होंने ये बात लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और फिर इसी तरह मेरे को समझ नहीं आता दैनिक भास्कर के ई पेपर में इतने कम न्यूज़ क्यों होते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कई न्यूज़ कवर नहीं कर पाता कि इतने ही न्यूज़ आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं, ऐसा है तो फिर मैं पेपर एक रफ पेपर से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो छत्तीसगढ़ में 0.17% आबादी संक्रमित हो चुकी है। सबसे ज़्यादा रायपुर में, उसके बाद दुर्ग, फिर बिलासपुर में है। और बुंगेली कोंडागांव जो छोटे छोटे शहर है जहाँ पे लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं और उन पे थोड़ा ये प्रभाव कम है। फिर खुद को बचाएं, ठीक है, दूसरों की उम्मीद ये सबसे मत रहें, खुद को बचाएं। और टेस्ट जो है आप अपने से टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो नॉर्मल डॉक्टर के पास ना जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि मेरे घर वाले नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मैंने उसी चीज़ की सलाह अपने घर पे भी दी है। और बस इतना ही कहना था कोरोना को लेके। और बस एक फ़ायदा ये हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरियों की जो तादाद है वो 300% तक बढ़ गई है। इस साल कुछ ऐसे जॉब्स का योगदान 4 गुना तक बढ़ा गया है। और आगे आप जैसे जैसे यहाँ पे वातावरण और आने जाने के साधन जो हैं वो उनके टाइमिंग बढ़ते जाएंगे, लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए ज़्यादा ही प्रोत्साहित किए जाएंगे। अगर आपने कोई सीरीज़ नहीं देखी है तो लॉस्ट इन स्पेस करके एक सीरीज़ आप देख सकते हैं। उसमें कैसे लोग, पृथ्वी अभी भी जीवन जीने लायक रहती है लेकिन वहाँ की हवा इतनी खराब रहती है कि उनको अर्थ छोड़ के जाना पड़ता है और सब लोग घर से काम करते हैं। तो आपको बस दोस्तों ये बता दूं कि हवा खराब होगी सबसे पहले घर से काम हमको करना पड़ेगा। और हम लोग घर से काम करने की आदत है नहीं। आपने देख लिया है कि हमको बाइक की ज़रूरत है, हमको साइकिल वाले की ज़रूरत है, हमारे पापा लोग को टीवी देखना है, पेपर पढ़ने हैं। जबकि अमेरिका में पेपर वेपर जो है सब चीज़ जो है मोबाइल से हो जाता है। और कितनी आयरनी ये है कि ये पेपर और मोबाइल ही प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। तो बस इतना ही था आज का। कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।